बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कराची के जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसके हवाले से काफ़ी सारी दरख्वास्तें थी जिसकी उन्होंने हेयरिंग की है। और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पहली बात तो ये कि जो हालिया बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं सूबा सिंध में, कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न में, मैं ये समझता हूँ कि ये अब तक के जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत बेहतरीन इस हवाले से हैं कि इन दोनों डिवीज़न्स में एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली और इतने पुरअमन अंदाज में ये इलेक्शंस मुनक्किद हुए। हाथापाई कहीं कहीं हुई, कहीं तलखलामी हुई, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जो माजी के इलेक्शंस हैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इलेक्शन के दिन के हवाले से इंतखाबात बहुत अच्छे हुए। इलेक्शन होने के बाद पहले तो जमात इस्लामी ने 6 यूनियन कमेटीज़ के हवाले से एक दरख्वास्त यहाँ पे दी और उसमें भी ये हुआ कि जो कैंडिडेट हारे थे वो नहीं आए, बल्कि जमात इस्लामी के एक अहदेदार हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी उन 6 की 6 यूसियों की इकट्ठे कि जनाब इनके जो नताइज हैं वो गलत तरीके से आरओ ने जारी किए हैं। उनका कहना यह है कि जो फॉर्म 11 है, जो पोलिंग स्टेशन पर एजेंट को नतीजा मिलता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, उसके मुताबिक जमात इस्लामी जीती हुई है, लेकिन जो नतीजा आरओ ने जारी किया है उसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को हरा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बग़ैर उस पर एक तो नोटिस जारी किया और रिटर्निंग अफसर्स को उसकी कंसोलिडेशन से रोक दिया और फिर ये भी कह दिया कि जी इस पर मज़ीद कोई कार्रवाई आप ना करें। वो 6 की 6 यूसियाँ रुक गईं। उसके कुछ दिनों बाद जमात इस्लामी ने 3 और यूनियन कमेटीज़ की दरख्वास्त दी और उसी तरह दी। एक शख्स ने आके कहा जमात इस्लामी के अहदेदार ने कि जनाब ये 3 यूनियन कमेटीज़ हैं जिसमें फॉर्म 11 के मुताबिक आरओ ने जमात इस्लामी को जितवा दिया था। वहाँ कह रहे हैं कि आरओ ने हरवा दिया, यहाँ आरओ ने जितवा दिया था। जो 3 उम्मीदवार हारे थे उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी जो कानून के मुताबिक वो दे सकते थे, चूँकि जो जीत का फ़र्क है, जो मार्जिन है वो बहुत कम था। उन तीनों यूनियन कमेटीज़ में रिकाउंटिंग हुई और उस रिकाउंटिंग के नतीजे में एक यूनियन कमेटी पीटीआई जीत गई, जमात इस्लामी हार गई, और 2 यूनियन कमेटीज़ ऐसी थीं जो पीपल्स पार्टी जीत गई और जमात इस्लामी हार गई। अब ये दोनों में फ़र्क आप देखें, एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमारे फॉर्म 11 के मुताबिक आरओ रिज़ल्ट नहीं दे रहा, वो ज़्यादती कर रहा है। दूसरी तरफ उनके फॉर्म 11 के मुताबिक आरओ ने रिज़ल्ट दिया और रिकाउंटिंग की, और रिकाउंटिंग के नतीजे में जमात इस्लामी हार गई। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास जो फॉर्म 11 है वो शायद ठीक नहीं है, कहीं कहीं उनके अंदर कोई मसला है। तो ये दोनों में फ़र्क था। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर उन 3 यूनियन कमेटीज़ का भी, जिनकी कंसोलिडेशन भी हो चुकी थी, फॉर्म 13 भी इशू हो चुका था, फॉर्म 14 भी इशू हो चुका था, और उसके भी जो नोटिफिकेशन थे उसको रोकने का हुक्म जो है जारी फरमा दिया। अब पिछली पेशी पे जब मैं भी आया था तो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की, हमने तो कानून को पढ़कर, आइन को पढ़कर ये समझा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बहुत महदूद है और वो इस किस्म के केसेस नहीं सुन सकता, लिहाजा हम नहीं आए। लेकिन अगर आप ये केसेस सुन रहे हैं तो ऐसी शिकायत पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी हैं, लिहाजा हम वो केसेस आपके पास लाएंगे और मेहरबानी करके उनको भी इन केसेस के साथ आप जोड़ दीजिए। तो आज जो है वो 9 के करीब केसेस हमारे लगे, और ये मैं बता दूं कि उनमें कई केसेस ऐसे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के जो हारने वाले उम्मीदवार थे, जिनका मार्जिन कम था, उन्होंने रिटर्निंग अफसर्स को दरख्वास्त दी कि इसका रिकाउंटिंग करवाई जाए, और रिटर्निंग अफसर्स ने वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त हमारी रिजेक्ट कर दी। यहाँ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि चूँकि वो सारे अफसर सिंध हुकूमत के थे, पीपल्स पार्टी के थे, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को उन्होंने फेवर किया। यहाँ हमने रिकॉर्ड पे चीज़ें लगाई हैं कि उन्हीं सिंध हुकूमत के ऑफिसर्स ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जायज़ दरख्वास्तें रिकाउंटिंग की मुस्तरद की हैं। और एक तो बड़ी दिलचस्प है कि हर रिटर्निंग अफसर के पास कोई 3 कोई 4 यूसीज थी। एक रिटर्निंग अफसर ऐसा है जिसके पास 4 यूसीज थी, 3 जमात इस्लामी जीती है, 4 में से 1 पीपल्स पार्टी जीती है। उस पर एतराज़ है। भाई अगर वो आरओ बुरा था, वो पीपल्स पार्टी के कहने पर चला, तो 3 तुम कैसे जीत गए? लेकिन एक जो हम जीते हैं उस पर एतराज़ है। तो यहाँ पर बेसिकली
PTI के जो आप आए थे, मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने भी और जमात ने भी ये तासुर देने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पता नहीं कैसे जीत गई कराची में। वो तो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप कराची की जो सियासी या इंतखाबी तारीख़ है उस पर गौर करें, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, 2002 के इलेक्शन के बाद 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2015 का बल्दियाती इलेक्शन, 2018 का जनरल इलेक्शन, फिर 2021 का कैंटोनमेंट का इलेक्शन और फिर इस वक्त के बल्दियाती इलेक्शन, पीपल्स पार्टी कराची के कुछ इलाकों में अपना असर और रसूख और वोट बैंक रखती है और हमने उन्हीं इलाकों से इस मरतबा भी जीता है। हमने मेहनत ज़्यादा की, हमने अपने जो नाराज़ लोग थे जो हमेशा एक दूसरे के सामने खड़े जाते हैं उनको खड़े नहीं होने दिया, उनको राज़ी किया, उनको मिन्नतें की, बिठाया और हमारे कैंडिडेट्स ने मेहनत की, लिहाजा हमारी कारकर्दगी अपने ही इलाकों में कुछ बेहतर हो गई। जमात इस्लामी ये जितने इलेक्शन मैंने आपको गिनवाए, इन सारे इलेक्शंस में जमात इस्लामी का ज़रा असर और वोट तो देखें कराची में कितना है, कहीं कुछ नहीं है, गायब थे बिल्कुल सिरे से ही। कोई एक आधी सीट कहीं से जीत के वरना हार जाते थे। वो भाई तुम्हें 84-85 सीटें मिल गई, हैरान कुन नतीजा अगर कराची में किसी जमात का है तो वो जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मलिर से जीती है, 5 MPs हमारे हैं, 3 MNAs हमारे हैं। पीपल्स पार्टी तो लियारी से जीती है जो हमारा इलाका है। पीपल्स पार्टी क्यामाड़ी से जीती है जहाँ 2 MNAs हमारे हैं। पीपल्स पार्टी मंगोपीर से जीती है जो हमारा हल्का है। पीपल्स पार्टी कुछ UCM मेरे हल्के से जीती है जहाँ मैं MP हूँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग जीते हैं, 1-2 को छोड़कर बाकी सब के सब पीपल्स पार्टी के जो रवायती हल्के हैं उन्हीं इलाकों से पीपल्स पार्टी जीती है। अब जमात पे आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2015 के बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, 51 UCs 51 टोटल, उसमें से 50 MQM जीतती है, एक पीपल्स पार्टी जीतती है। 2023 के इलेक्शन में वहाँ UCs कम हो गई, 45 हो गई, 42 पे इलेक्शन हुआ, 4 पीपल्स पार्टी जीतती है, 38 MQM ये PTI जमात इस्लामी जीतती है, 38। हम 1 से 4 पे गए, तुम 0 से 38 पे आए हो। हैरान को नतीजा हमारा है क्या तुम्हारा है भाई? कुरंगी में तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम्हारे 21 जो चेयरमैन वहाँ से जीत गए। पीपल्स पार्टी का कोई नहीं था, हम 3 जीते हैं। हमारा तो कोई हैरान को नतीजा नहीं है। तो जमात इस्लामी और PTI को परेशानी ये है कि जो पीपल्स पार्टी को ये इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाते हैं कराची में हमारे ख़िलाफ़, लेकिन इस मरतबा अगर लोगों ने हम पर एतमाद किया तो ये हैरान को नहीं है। तो भाई इससे पहले जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं वो सिंध हुकूमत ने नहीं करवाए, वो कैंटोनमेंट के बोर्ड में होते हैं। वो तमाम इलाके वो हैं जहाँ पीपल्स पार्टी रवायती तौर पे कमज़ोर रही है। लेकिन इस मरतबा 6 कैंटोनमेंट बोर्ड के जब इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने हर कैंटोनमेंट बोर्ड से सीट जीती है, किसी जमात ने नहीं जीती, ना PTI जीती, ना जमात जीती, ना MQM जीती। पीपल्स पार्टी वाइज जमात है जो 6 के 6 कैंटोनमेंट बोर्डों से जो वो जीती है। पीपल्स पार्टी 6 में से 3 कैंटोनमेंट बोर्ड पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो रिज़ल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी कराची में इम्प्रूव करती जा रही है। जो लोग अचानक से आ गए हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये कैसे जीत गए। हम मानते हैं कि उनका हक़ है, अगर वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उनका हक़ है, इलेक्शन कमीशन में जाएँ, ट्रिब्यूनल में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ, हम इससे उनका इनकार नहीं करते हैं। लेकिन साथ साथ वो इस बात को भी तस्लीम करें कि पीपल्स पार्टी को अगर एतराज़ात कहीं हैं और अगर वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उसे हमारे भी उतना हक़ तस्लीम करें। हमने ये कहा, बार बार कहा कि जमात इस्लामी का ये हैरान कुन नतीजा, लेकिन हम उसको मानते हैं। हम ये मानते हैं कि चले जी लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लेकिन जिस तरह हम खुले दिल से आपका मैंडेट मानते हैं, आप भी पीपल्स पार्टी के मैंडेट को मानें। और जहाँ जहाँ पर एतराज़ात हैं, इनकी जो प्रेयर है, जो 6 UCs पे इनकी है खुद दरख्वास्त, जो हम समझते हैं कि गैर मुतल्लिका शख्स ने दी है, कानूनी तौर पर वो नहीं दे सकता, लेकिन उस दरख्वास्त में भी वो कहता क्या है? वो कहता है कि इन UCs में इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दे, अपनी निगरानी में। हम पहली पेशी से कह रहे हैं, पहली पेशी हुई, दूसरी हुई, आज तीसरी हुई, कि जो उनकी सदा है, जो उनकी प्रेयर है कि इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिसर की निगरानी में उनकी रिकाउंटिंग करा दे, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करा दीजिए। सिमिलरली अगर हमें कहीं एतराज़ है कि हम ये समझते हैं कि उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर की निगरानी में, यहाँ से किसी को भेज दें, इस्लामाबाद से भेज दें, किसी की भी निगरानी में उनकी रिकाउंटिंग करा दीजिए। जब बैग्स खुलेंगे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर कहीं टेम्पर हुआ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर कहीं टेम्पर नहीं होगा, जायज़ रिजल्ट होगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ
कि बजाय इसको पूरे इंतखाबी अमल को कंट्रोवर्शियल बनाएं। ये गलत है कि आप जो है वो हर चीज़ को उलझा के और कराची के अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। इंतखाबात में इस किस्म की शिकायत होती हैं, हर इलेक्शन में होती हैं, हर हारने वाले उम्मीदवार को होती हैं, लेकिन उसको उठाने का, प्रोटेस्ट करने का, एजिटेट करने का, कानूनी फोरम्स पे जाने का एक रास्ता मौजूद है। हमें उसी तरह से करना चाहिए। जिस किस्म की बातें कुछ PTI के चवलों ने अंदर की थी, मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। आपका कराची में भाई कोई रिज़ल्ट था ही नहीं। आपने जो 18 में इलेक्शन जीता था, सारी दुनिया को पता है आपको कैसे जिताया गया था। उसके बाद ये बड़ी दिलचस्प बात है, कभी आपको याद करनी चाहिए कि इमरान खान जीता कराची से NA 243 से 90,000 वोट, आरिफ अलवी जीता कराची से 247 से 90,000 वोट। उसके बाद इनकी हुकूमत बन गई, आरिफ अलवी साहब सदर बन गए, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। इन दोनों ने नशिस्तें छोड़ दी। 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन होता है। 3 महीने में वो 90,000 वोट इनका 30,000 पे आ गया। वो भाई कहाँ चले गए 60,000 वोट आपके, और आप हुकूमत में थे। उस वक्त तो आपका तूती बोल रहा था, लेकिन असल में वोट इतना नहीं था। बस किसी तरह से अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया और यहाँ अलाकार कुछ लोग बन गए कि ये खुफिया ज़रियों से जो है इक़्तिदार में आ गए। लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी हमेशा से, जब से कायम हुई, अपना असर और रसूख कुछ इलाकों में रखती है, आज भी मौजूद है। हमने अपनी तवक्को से, जो हमारी वर्किंग थी कि हमारी सीटें कितनी होंगी, हमने उससे कम ली हैं। अगर हम धांधली कर रहे होते, अगर हम नताइज बदल रहे होते, तो मेरे भाई हमारी सीटें 120 या 125 होती, ताकि हम किसी के मोहताज ना होते, हम अपने वोटों से अपना मेयर लेकर आ जाते।